आप सभी लोगों का स्टडी जनित में बहुत स्वागत है। आज यानी 2 मई 2021 के करंट अफेयर के साथ आज हम उपस्थित हुए हैं और इस करंट अफेयर में हम कुछ स्टैटिक जीके पर भी चर्चा करेंगे। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 60 स्टारलिंक इंटरनेट सेटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा स्पेस एक्स। स्पेस एक्स हाल ही में 60 स्टारलिंक इंटरनेट सेटेलाइट लॉन्च किया है। तो स्पेस एक्स के जो मालिक हैं वो हैं एलन मस्क। ये अंतरिक्ष में उपग्रहों को भेजने का कार्य करता है स्पेस एक्स। तो जो स्पेस एक्स है ये इसका एक स्टारलिंक परियोजना है। इसके तहत स्पेस एक्स का लक्ष्य 12,000 उपग्रहों का एक तारामंडल बनाना है और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सस्ती लागत पर अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। इन उपग्रहों को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा ले जाया गया था। इसे फ्लोरिडा में स्थित केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। तो ये था क्वेश्चंस जिसे स्टारलिंक परियोजना के तहत हाल ही में स्पेसएक्स ने 60 स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च किया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक किसने जारी किया है? तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक जारी किया है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है, यदि सरकारें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को तेज करती हैं तो वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2030 तक बढ़कर 230 मिलियन हो जाएगी। इसमें जो है कोरिया दुनिया में हाइड्रोजन कार वितरण की सबसे बड़ी संख्या है कोरिया में। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2030 में नए वाहन की बिक्री 30% इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे 2030 तक। तो जो कोरिया है यह एक प्रायद्वीप है कोरिया, और इसका कुछ भाग जो है चाइना से सटा हुआ है। तो कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया देश में बटे हुए हैं, और जो समांतर रेखा इन्हें अलग करती है उसे 38 डिग्री कहते हैं। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा श्यामला गणेश। श्यामला गणेश इज द राइट आंसर। तो श्यामला गणेश सेप्टुजेनेरियन संस्थान में एक जापानी शिक्षक हैं और आरटी नगर बेंगलुरु में इकाना के वारा स्कूल में भी कार्यरत हैं। उन्होंने 38 साल पहले स्थापना के बाद से सैकड़ों से अधिक छात्रों को पढ़ाया है। यह पुरस्कार जो है जापान के सम्राट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसे 1857 में प्रस्तुत किया गया था। यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों, अपने क्षेत्र में प्रगति और पर्यावरण के संरक्षण में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हों। तो ये जापानी सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। हाल ही में जो है पुरस्कार श्यामला गणेश जी को दिया गया है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 मई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1886 में शिकागो अमेरिका में श्रमिकों ने मांग करना शुरू कर दी कि सप्ताह में 8 घंटे काम करना और एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए। श्रमिकों के संघर्ष के बाद 1886 में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर द्वारा शिकागो में राष्ट्रीय सम्मेलन में श्रमिकों के लिए कानूनी समय घोषित किया गया था। इसके बारे में अधिक जानने के लिए आप हमारे आज के एपिसोड के बारे में जाकर विस्तार से देख सकते हैं, 1 मई के अंतर्राष्ट्रीय लेबर दिवस पर। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल होगा? तो इसका सही उत्तर होगा सऊदी अरब। 29 अप्रैल को हम एक सऊदी अरब से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को
साझा किए थे। वो क्वेश्चन था कि मिडिल ईस्ट में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना, जिसे सऊदी अरब ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव के तौर पर। तो ये जो है सऊदी अरब ने नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल होने की घोषणा की है। इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। तो जलवायु परिवर्तन पे पेरिस समझौते के कार्यान्वयन का समर्थन करने हेतु चर्चा करने के लिए तेल और गैस उत्पादकों के लिए इस फोरम का गठन किया गया है। और इसका उद्देश्य जो है व्यवहारिक शुद्ध शून्य उत्सर्जन रणनीतियों नेट जीरो इमिशन स्ट्रेटजी को विकसित करना है। ये सऊदी है, सऊदी की राजधानी रियाद है। यहाँ के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान है। और सऊदी की जो करेंसी है रियाल है। सऊदी जो है क्यों फेमस है, यहाँ पर मक्का मदीना है, जिसे लोग पर्यटक के लिए पर्यटक के लिए फेमस जगह है मक्का मदीना सऊदी में। जो हज के लिए फेमस है मक्का मदीना। और जेड्डा जहाँ यहाँ पर ये औद्योगिक शहर है जेड्डा, ये जेड्डा। और रियाद राजधानी है, आप लोग जानते हैं। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने हाल ही में अल्बानिया में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है, उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा डिफेंडर यूरोप 21। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह अभ्यास एक वार्षिक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। जो नाटो का उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है, यह 30 उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के बीच एक अंतर सरकारी गठबंधन है। 1947 में फ्रांस और यूके ने डनकर्क की संधि, यह नाटो की स्थापना ही थी एक तरह से, पर हस्ताक्षर किए। यह देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन था। इसमें जो है अमेरिका, कनाडा, इटली, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, आइसलैंड 1949 में इस संधि में शामिल हुए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किन दो देशों ने 2+2 मंत्रिय स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। तो इसका सही उत्तर होगा भारत और रूस। भारत और रूस इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ 2+2 का संवाद आयोजन करता रहता है। तो अब की बार जो है रूस के साथ बात बनी है कि ये दोनों संवाद आपस में करें। तो ये संवाद किनके किनके बीच में होता है। ये संवाद है रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद होता है। तो रूस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। रूस, ये रूस है, रूस का मैप आप लोग देख सकते हैं। तो रूस की राजधानी मॉस्को है। और यहाँ के जो राजधानी मॉस्को, और जो यहाँ की करेंसी है रशियन रबल है। रशियन रबल यहाँ की करेंसी है। 1991 में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर जो है 15 देशों में विभाजित हो गया था। और उन 15 देशों में सबसे बड़ा देश जो था वो रूस था। और रूस सबसे बड़ा देश था उस समय। तो 8 दिसंबर 1991 को बाल्टिक देशों को छोड़कर शेष देश जो यूएसएसआर से अलग हुए थे अपना एक संगठन बनाया, जिसे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS कहते हैं। तो यूएसएसआर का जो 76% एरिया है वो अभी भी रूस के पास है, स्थित है। और जो है यूएसएसआर जो है रूस की अत्याधिकर देशांतरी विस्तार जो है, इसके कारण यहाँ पर 11 समय जोन है। अत्यधिक देशांतरी विस्तार के कारण यहाँ पर 11 जोन है, समय जोन। और इवानोवा जो है मोटर वाहन उत्पादक है। और सेंट पीटर्सबर्ग रूस का सबसे बड़ा शहर है। तो ये था रूस के बारे में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए अपनी सहायता में कटौती की है। तो इसके सही उत्तर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन इज द राइट आंसर। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो है संयुक्त राष्ट्र परिवार नियोजन कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी।
ये संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट से जुड़ा हुआ नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत 2028 में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन का मैप है। और 2020 में यूके सरकार ने घोषणा की कि वह अपनी राष्ट्रीय सहायता व्यय को राष्ट्रीय आय के 0.7% से घटाकर अपनी राष्ट्रीय आय का 0.5% कर देगी। यह कटौती 4 बिलियन यूरो के बराबर होगी। तो यह है ब्रिटेन। ब्रिटेन का मैप आप लोग देख सकते हैं। तो ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। और जो करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग है। ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। ब्रिटेन जो है स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिलकर बना है। राजधानी लंदन है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेन विद्रोही कहाँ के विद्रोही गुट हैं? तो इसका सही उत्तर होगा म्यांमार। म्यांमार इज द राइट आंसर। इन्होंने नेशनल यूनियन का गठन किया है, करेन नेशनल यूनियन। और वे 1949 से म्यांमार सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। वे एक स्वतंत्र राज्य के लिए लड़ रहे हैं, जिसे काउथुलेई कहा जाता है। ये दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला नागरिक युद्धों में से एक है। म्यांमार की राजधानी बर्मा है। यह म्यांमार की जो राजधानी है बर्मा है। इसे स्वर्णिम पैगोडा का भी देश कहा जाता है। इसका पुराना नाम बर्मा था। और यह भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत से अलग हो गया था। और इसकी राजधानी जो है इस समय म्यांमार की राजधानी नेपिताओ है। और भारत के साथ जो है पटकोई बूम, सारामती तथा अराकाम योमा पर्वत सीमा बनाता है भारत से। रंगून जो है यहाँ अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह सेकंड का मकबरा है, रंगून में जो म्यांमार में पड़ता है। तो करेन समुदाय एक जाति अल्पसंख्यक है जो वहाँ पर विद्रोही गुट का काम करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिनेता विक्रमजीत कंवरपाल का हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है फिल्म जगत। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उन्होंने अपने करियर में कई फिल्में, टीवी शो और वेब सीरीज में काम किया था। तो आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। और आप लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर करें, ताकि आप लोगों को डेली बेसिस पे करंट अफेयर का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू आप सभी लोगों को हमारे वीडियो देखने के लिए।